अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन कराम, आज मैं बहुत ही हॉट न्यूज़ आपको दो न्यूज़ ऐसी देने जा रहा हूं जिसका डायरेक्टली पाकिस्तान पीटीआई से ताल्लुक है और पीटीआई की अवाम इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। आज बुशरा बीबी की रिहाई हो गई है और खैबर पख्तूनख्वा हाउस पेशावर पहुंच गई हैं। नए चीफ जस्टिस के आने से पहले ही ये तगड़ा तगड़ा जो है वो जवाब किसको दिया गया है, ये किसको दिखाया गया है कि अब सब कुछ तब्दील होने जा रहा है। और दूसरा, आज मैंने तफसील से आपको बताना है कि जस्टिस मंसूर ने चीफ जस्टिस को खत में क्यों कहा कि तारीख कभी माफ नहीं करेगी। इन दो चीजों की हमने तफसील में जाना है और इसमें तफसील में जाने से पहले आपको गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लिया करें। सब दोस्तों से गुजारिश है कि आजकल हमारे चैनल के इर्द गिर्द जो है वो फायरवॉल एक्टिव है और उसकी रीच को कम किया जा रहा है और इसके व्यूज को कम किया जा रहा है। तो आप सब दोस्तों से ये गुजारिश है मेरी, ये इल्तमास है मेरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स में हिस्सा लें ताकि हमारी रीच जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। वेलकम बैक जी। बुशरा बीबी जो है वो आज रिहाई के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि बुशरा बीबी सबसे पहले बनीगाला में गई, वहां पर कुछ देर क्याम किया, लेकिन उनको ये इतला दी गई कि यहां पर आप सेफ नहीं हैं। फिर बनीगाला इस्लामाबाद से फिर खबर आई कि वो लाहौर का रुख कर रही हैं और लाहौर के उनके घर में वो क्याम करेंगी। लेकिन फिर कुछ देर के बाद ये पता चला कि वो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के साथ, जो कि इस्लामाबाद के अंदर खैबर पख्तूनख्वा हाउस की जो सिक्योरिटी होती है उसके हमरा जो है वो पेशावर की तरफ चली गई हैं। और अब से कुछ देर पहले ये न्यूज हम तक पहुंच चुकी है कि बुशरा बीबी रिहाई के बाद वजीर आला हाउस पेशावर में पहुंच चुकी हैं। वजीर आला हाउस की अनेक्सी में वो क्याम करेंगी। इसके अलावा शौकत खानम अस्पताल में उनका चेकअप होगा। और चेकअप क्यों होता है, देखें वो जेल में रही हैं, 9 माह कैद रही हैं और वहां पर उनको कोई पॉइजन वगैरह तो नहीं दिया गया, तो इसके लिए जैसे ही जेल से बाहर वो आई हैं इसके लिए उनका मुआयना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और बनीगाला से खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी टीम के साथ वो रवाना हुई। डील करना होती तो वो ऑब्वियसली वो 9 महीने पहले डील कर चुकी होती। और इसके अलावा तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी 14 साल मतलब जो सजा उनकी थी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था और उनकी जो रिहाई है उसको सवालिया निशान बनाया जा रहा था। ये आइन से मुतसादम चीज हो रही थी और कहा यह जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस बैठे हुए थे वो एक ऐसे सांप बनकर इस पूरे सिस्टम के अंदर बैठे थे और फैसिलिटेट कर रहे थे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को और इसके अलावा मौजूदा हुकूमत को, कि उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि वो पीटीआई को किस तरह से दबा सके और बानी पीटीआई को किस तरह से वो दबोच सके। तो ये कोशिश जो है वो नाकाम हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको साथ साथ ये बताते चलूं कि 23 अक्टूबर को एक खत में जस्टिस मंसूर ने एक दफा से दोबारा इनकार कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो बेंच का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। कौन सा बेंच था, क्या था, इसकी तफसील में मैं आपको चल के आगे बताता हूं कि जो जस्टिस मंसूर थे वो एक आईनी तरमीम जो अभी हुई है उसके हवाले से एक बेंच बना है, उस बेंच का हिस्सा बनाया गया था जस्टिस मंसूर को। और इस वक्त की जो हुकूमत है वो ये चाह रही थी कि इनके हाथों हम बेंच बनवा ही दें ताकि एक छोटा बेंच बनवा के आईनी तरमीम के ऊपर अपनी मर्जी का फैसला ले सके। लेकिन जस्टिस मंसूर ने एक शातिर दिमागी के साथ और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में जो है वो इस चीज का इनकार किया और इसमें 23 अक्टूबर को खत लिखा जो कि आज 24 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिला। उन्होंने उस खत को खोला और पढ़ा। उसके मंदरजात में से कुछ अहम चीजें जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि एक दफा फिर जस्टिस मंसूर ने मखसूस बेंच में बैठने से माजरत कर ली, एक पॉइंट था। और इसके अलावा तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा, ये खत में उन्होंने ये चीज शामिल की कि फुल कोर्ट जब तक आप नहीं बिठाएंगे मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। और इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह के खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी लिखा गया है कि जब सियासतदान अपने अवामी फराइज की खातर अपने जाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो अपने मुल्क की तबाही की जानिब मुख्तसर राय पर अपनी रहनुमाई कर रहे होते हैं। और उन्होंने लिखा कि हम इक्तदार में रहते हुए अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे अमाल को देख रहे होते हैं।
तारीख कभी माफ नहीं करती। सेम इसी तरह ये हुआ है कि उन्होंने इख्तिदार वालों को यानी सियासी लोगों को ये बात सुनाई है, लेकिन उन्होंने बेसिकली सुनाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है कि उन्होंने किस तरह से फैसिलिटेट किया हुकूमत को, किस तरह से उन्होंने जाली इलेक्शन करवाए और जाली सिस्टम जो है पूरा ऑर्गेनाइज किया। और इसमें मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि हुकूमत ने इस सारे सिनेरियो को, इस सारी तैनाती को जो है वो एक सवालिया निशान डालने की कोशिश की और इसको एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन का शिकार करने की कोशिश की कि जिसके बाद जस्टिस मंसूर खुद ही इस्तीफा दे देंगे और उनके बाद जो 2 सीनियर जज हैं वो भी इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जैसे ही तीसरे नंबर के जज जस्टिस याहिया को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर दिया गया और उसमें आपको पता है कि एक जो आईनी कमेटी है और उसमें तकरीबन जो है वो सेनेट के 3 और कौमी असम्बली के 8 लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन आईनी अदालत को भेजनी थी और आईनी अदालत बनी थी। उसने फिर आगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी तकर्री करनी थी। लेकिन इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तकर्री हुई तीसरे नंबर वाले जज की, जबकि मोस्ट सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की तकर्री होनी चाहिए थी। तो इस सारे सिस्टम को उन्होंने, हुकूमत ने जो एक कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, उनका असल में मकसद ये था कि जो 2 से 3 सीनियर 3 जजेस हैं और जस्टिस याहिया के जो ऊपर बैठे होते हैं वो खुद ही इस्तीफा दे जाएंगे कि हमें क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन कहा यह जाता है कि जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो बताया जाता है कि 14 रुकनी जो एक कॉन्फ्रेंस थी वो बैठी जजों की और कोर्ट रूम में जाकर उन्होंने मुतफिका इस चीज के ऊपर इजलास किया और इस चीज के ऊपर मेरा ख्याल है कि उनका इत्तफाक राय हुआ होगा कि अगर जस्टिस याहिया जो है वो आते हैं और जो बाकी के जो मोस्ट सीनियर जज हैं उनकी जो एक दाद रसी नहीं हुई, यानी उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना चाहिए था, तो इससे वो अगर वो इस्तीफा देते हैं तो इस्तीफा देने से क्या मसाइल आ सकते हैं और अगर इस्तीफा नहीं देते तो वो 14 के 14 जज इन लुटेरे ग्रुपों को और कब्जा ग्रुपों को क्या टफ टाइम दे सकते हैं, उस चीज के ऊपर बहस हुई होगी और उस बहस का जो हासिल हुआ होगा वो हासिल यही होगा कि इनको टफ टाइम देने के लिए हम में से कोई शख्स जो है वो इस्तीफा नहीं देगा और इस आईनी अदालत की जो तरमीम है और जो कौमी असम्बली से मंजूर हुई है और सेनेट से जो मंजूर हुई है 26वीं आईनी अदालत, उसको किस तरह से रद्दी की टोकरी में इसमें तरमीमी बिल को जो है वो डालना है, किस तरह रद्दी की टोकरी में फेंकना है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से इस चीज पे बहस हुई होगी और फैसला यही हुआ होगा कि अगर हम इस सीटों को खाली करके अगर हुकूमती जो तैयार जजेस शायद कुछ बैठे हो उनको इस सीटों पर विराजमान करवा के अगर इस मुल्क पाकिस्तान को एक टफ टाइम दिलवाना है तो क्यों ना हम इस सीट पर खुद ही विराजमान होके इन लोगों को टफ टाइम दे जो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को टफ टाइम दे रहे हैं। तो यकीनन आज की जो रिहाई है, जो कि इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी रिहाई यकीनन पाकिस्तान के लिए और ताकतवरों के लिए एक तोहफा है और उनको ये मैसेज है कि पाकिस्तान की अदालत ने आयन के तहत चलना है और आयनी रास्ते को हमवार करना है। अगर आपने रास्ते में किसी किस्म की रुकावट डालने की कोशिश की और अगर हमने आपकी जो आयनी अदालत है उसको अगर डस्टबिन में डाल दिया तो आप में से कोई भी अगर रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा, ये आज आला अदलिया ने और उनके जजों ने अपनी सम्मत को बता दिया है। और जस्टिस मंसूर के खत ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चेहरे पर कालत पोत दी है कि आपका ये जो इकदाम है वो ऑब्वियसली इसको तारीख कभी माफ नहीं करेगी और तारीख आपको इसके हवाले से जरूर पूछेगी। ये थी वीडियो और आज की अपडेट। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।